हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL 19 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है DNA का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो फ्रेंड, DNA का जो असंक्षिप्त रूप है वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वह हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंतर जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड, जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वह 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। तो फ्रेंड, 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है वह 104वें स्थान पर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फिर जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, आपको 4 बहनों की औसत आयु दे रखा है। 4 बहनें हैं और उनकी औसत आयु दे रखा है आपको 7 वर्ष दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि इन चारों बहनों की टोटल आयु निकालनी है। टोटल आयु निकालने के लिए इनकी जो आपस में गुणा कर देनी होगी। 7 में जब 4 की गुणा करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 28 वर्ष आपका इनकी जो है आयु आ जाएगी चारों बहनें की। तो फिर उसने क्या कहा, उनकी यदि उनकी माँ भी है इसमें शामिल कर दी जाती है तो ये कितने, 4 बहनें और 1 माँ हो जाएगी। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और औसत आयु कितनी बढ़ रही है, 6 वर्ष बढ़ रही है। पहले कितनी थी हमारी, 7 थी। अब इसमें प्लस के 6 कर देंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो अब जो हम इनकी 4 बहनें और इनकी माँ की और टोटल आयु निकाल लेंगे। तो इनकी आयु निकालने के लिए यहाँ पर गुणा कर देनी होगी। जब आप 13 की 5 में गुणा करेंगे तो ये जो आ जाएगा 13 पंजे 65 आंसर, 65 इनकी आयु आ जाएगी 4 बहनों की और 1 माँ की। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनकी माँ की आयु कितनी है। तो माँ की आयु निकालने के लिए 65 में से जो है आप 28 को घटा दीजिएगा। तो जब यहाँ पर इसे घटा देंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 7 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो उनकी माँ की जो आयु होगी वह 37 वर्ष होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो फ्रेंड, जो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था वह फिरोज तुगलक था। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड, जो जवाहर रोजगार योजना थी वह 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयुष मंत्रालय हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन डी से हमारा ये पूछा गया था कि श्रृंखला को आपको पूरा करना था, जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इनके कोड लिख देता हूँ। जैसा कि ए का कोड जो होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर डी आता है। डी का कोड कितना होता है हमारा 4 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस के जो यहाँ पर
3 हो रहे हैं। फिर उसी प्रकार से सी आता है, तो सी का कोड कितना होता है हमारा 3 कोड होता है। फिर एफ आता है, तो एफ का कोड कितना होता है हमारा 6 कोड होता है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कि प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से ई देख लीजिए, ई का कोड कितना है हमारा 5 कोड होता है। हमारा एच आता है, तो एच का कोड कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर भी प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जी आता है, जी का कोड कितना होता है हमारा 7 कोड होता है। और जे आता है, तो जे का कोड कितना है 10। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हर संख्या में जो है प्लस के 3 ऐड करके लिख दिया गया है। अब आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से कर देना है। जैसे कि हमारा क्यू आता है, क्यू का कोड कितना होता है 17 कोड होता है। जब इसमें हम प्लस के 3 ऐड कर देंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। और 20 जो कोड होता है हमारा टी का कोड होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से एस का कोड देख लीजिएगा, एस का कोड जो होता है 19 होता है। और 19 में जब हम 3 को ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 जो कोड होता है हमारा बी का कोड होता है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा यू आता है, तो यू का कोड कितना होता है हमारा 21 कोड होता है। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। और 24 जो कोड होता है हमारा डब्लू का कोड होता है, ठीक है। सॉरी, डब्लू का नहीं होता है, यहाँ पर जो होता है आपका एस का कोड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है हमारा डब्लू आता है, डब्लू कोड कितना है 23 है। अब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 जो कोड होता है हमारा जेड का कोड होता है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा TBXZ आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। ये 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर जो आपको एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 900 रुपये दे रखा है, ठीक है। और उसने कहा है कि इस पर जो है दो प्रकार की छूट मिल रही है, पहले 20% की फिर 10% की। जो टोटल कितनी छूट मिल रही है और वह वस्तु कितने रुपए का उसका विक्रय मूल्य है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लीजिएगा। 20 का जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ना लेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी आपकी 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कम हो रही है, यानी कि 20% कम हो रही है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 1 कम कर देंगे 4 में से, तो ऊपर आ जाए 5 में से, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिएगा और उसमें से जब घटा लीजिएगा तो यहाँ पर जो आपका 9/10 आ जाएगा। तो इसे आप इस काट लीजिए, 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 5 से इसे काट लीजिएगा 90 को, तो ये जो कट जाएगा आपका 5 ही करना 5 5 40 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आप इसकी गुणा आपस में कर दीजिएगा। जैसे कि 18 गुणा 4 में करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। अब 72 की गुणा जो होगी आपको 9 में कर देनी है। तो 72 की जब गुणा 9 में करेंगे तो आपका ये जो आ जाएगा आपका 648 आंसर आ जाएगा। इसका जो विक्रय मूल्य होगा वह 648 रुपये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड जो नोबेल पुरस्कार हैं वह स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई वह वर्ष 1985 ईस्वी में की गई थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो का क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।